जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने रौनक खत्री से खास बातचीत की है। क्या डूसू चुनाव को लेकर कहा गया है वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए जरा। डूसू की काउंटिंग जारी है। रौनक खत्री प्रेसिडेंट हैं डूसू के, हमारे साथ मौजूद है। रौनक जी, काउंटिंग जारी है, 3 राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। एक सीट पर आप आगे हैं, बाकी पे एबीवीपी बढ़त बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से अभी 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 15 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, तो ऊपर नीचे सीटों का मार्जिन चलता रहेगा। 15 राउंड तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आपको क्या लग रहा है कि कुछ फेरबदल होगा या? फेरबदल बिल्कुल देखने को मिल सकता है। जॉइंट सेक्रेटरी पे हम बहुत नैरो मार्जिन से पीछे हैं, उसको भी हम लीड लेकर कवर अप करेंगे। कल कई आरोप आप पे भी लगे जब आप केएमसी कॉलेज गए थे, आपकी तरफ से भी आरोप लगाए गए कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। देखिए, हम गए जब ईवीएम से छेड़छाड़ हुई, नहीं तो हमें जाने की केएमसी जरूरत नहीं पड़ती। केएमसी जाने के बाद वहाँ लड़कियों को तैनात कर दिया जाता है कि रौनक खत्री की एंट्री रोको, जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है। वो उस कॉलेज की लड़की नहीं है। मैं डूसू का प्रेसिडेंट हूँ एट प्रेजेंट, और मैं किसी भी कॉलेज जाके ईवीएम मशीन को चेक कर सकता हूँ अगर हमें इरेगुलरिटी सुनने में आ रही है तो। कोर्ट जाएंगे क्या आप, क्योंकि जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, पहले भी हमने ये हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर करी थी लॉ फैकल्टी के अगेंस्ट, अब ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, और डूसू चुनाव को जो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई है, जो ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, जो इंक हमें देखने को मिली है, तो उसके खिलाफ हमारे सारे प्रूफ तैयार है और निश्चित रूप से हाई कोर्ट मूव करेंगे। उम्मीद है अच्छा रिजल्ट आएगा? उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है जी। तो रौनक खत्री हैं प्रेसिडेंट है डूसू के, क्योंकि काउंटिंग लगातार जारी है और 3 राउंड की जो काउंटिंग है दरअसल वो हो चुकी है, जिसमें एबीवीपी अभी फिलहाल 3 सीटों पर जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। अब मतगणना का दौर लगातार जारी है और साफ तौर पर जो टक्कर है एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जीत किसके खेमे में जाती है, कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है। अगर पिछले चुनाव की बात करें 2024 की, तो एनएसयूआई ने जीत दर्ज की थी, 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं अभी सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। एनएसयूआई की तरफ से भी साफ तौर पर कहा जा रहा है इस बार चारों की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगी। वहीं एबीवीपी भी काफी उत्साहित नजर आ रही है और एबीवीपी की तरफ से कहा जा रहा है इस बार हम चारों की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता देवेश जुड़ गए हैं। देवेश, देखिए जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है, रुझान भी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कितनी तस्वीर अब साफ होती हुई नजर आ रही है, कौन सी पार्टी के खेमे में जीत जाती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 राउंड ही हुए हैं और 4 राउंड में जो है एबीवीपी आगे है। बाकी 3 सीटों पर जो है एबीवीपी आगे जो है शुरू से ही बढ़त बनाए हुए। एक पे जरूर एनएसयूआई जो कि उपाध्यक्ष पद है उस पर आगे चल रही है, लेकिन 18 राउंड है तो थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, जब भी स्थिति जो है पूरी तरह से स्पष्ट होगी। कोशिश ज़रूर है कि जो समर्थक है वो पूरा जोश में है कि जो चारों सीट है उस पर जो काबिज है वो एबीवीपी होगी, क्योंकि लगातार जो समर्थक है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी और समय लगेगा पूरी तरह से जो स्थिति है स्पष्ट होने में। अभी कई राउंड की जो काउंटिंग है दरअसल वो बाकी है और उसके बाद ही जो नतीजे हैं उनकी घोषणा की जाएगी। लेकिन जो समर्थक हैं वो पहुंचना जो है शुरू हो गए हैं। ये तस्वीर दिखा देते हैं, तमाम जो समर्थक हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और जो है यहाँ से वहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। तमाम जो समर्थक है अलग अलग संगठन के पहुँचे हैं, एनएसयूआई और एबीवीपी के, क्योंकि दोनों ही जो छात्र संगठन हैं उनके बीच कड़ी टक्कर है और ऐसे में लगातार जो समर्थक है वो इकट्ठा हो रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि अभी जो फेरबदल है दरअसल वो होगा। कुछ जो समर्थक हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या वो सोच रहे हैं। जो कई राउंड की जो काउंटिंग है वो हो गई है, क्या आप सोच रहे हो? अभी 4 राउंड हो गए हैं और 3 में आगे है एबीवीपी अच्छे खासे मार्जिन से। हाँ, एबीवीपी आगे और एबीवीपी जीतेगी। आपको लग रहा है कि एक सीट पे, क्योंकि एनएसयूआई भी आगे है? एनएसयूआई का भी देखते हैं, बाकी हमें तो लग रहा है कि 4-0 से एबीवीपी जीतेगी। ऐसा इसलिए कि जो आपने मैनिफेस्टो में तमाम छात्रों के हितों की बात की थी उस पर कहीं ना कहीं ये मोहर लग रही है? हाँ जी, क्योंकि जो मुद्दे उठाए गए थे एबीवीपी के द्वारा वो सभी छात्रों को चाहिए थे और उनकी रिक्वायरमेंट थी ये सब, तो उन्होंने वो ये मुद्दे देखकर ही वोट किया है और ज़रूर एबीवीपी को 4-0 से जीत दिलाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि एबीवीपी अभी तो बढ़त बनाए हुए कि ये बढ़त आगे कंटिन्यू जारी रहेगी? भाई ने मेहनत की है तो जीतेगा, परिणाम जैसा भी हो हमारे समर्थन में आएगा। आर्यन भाई जीतेगा, मेहनत की है दिल से तन मन से, तो भाई जीतेगा। हम यही मानते हैं, एबीवीपी आगे बढ़ेगी और आगे जीतती रहेगी। तो
जो समर्थक है ABVP के वो ज़रूर इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, तमाम जो समर्थक है वो पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि सुबह 8 बजे से ही जो काउंटिंग है दरअसल वो जारी है। और इंतज़ार यही है कि जैसे जैसे काउंटिंग होगी वैसे वैसे इन समर्थकों की जो संख्या बल है वो भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे काउंटिंग जो फाइनल तक पहुंचेगी तो जो कैंडिडेट है दरअसल वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हालांकि रौनक खत्री ज़रूर पहुँचे थे यहाँ पर और उम्मीद जता रहे हैं कि जो नतीजे हैं उनमें बड़ा फेरबदल होगा। और कल जिस तरह के आरोप जो है लगाए गए थे उनको लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए और जिक्र किया कि वो कोर्ट भी जा सकते हैं, तो परिणाम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक सीट पर ज़रूर NSUI जो है फ़िलहाल बढ़त बनाए हुए अच्छे खासे मार्जिन से, और 3 पर ABVP है अभी आगे। जी देवेश, देखिए फिलहाल आप ग्राउंड पर मौजूद हैं और आप बारीकी से इस चुनाव को देख पा रहे हैं। बात करें जिस तरीके से आपकी तरफ से बताया गया, जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें ABVP बढ़त बनाए हुए है। अगर मैं बात कुछ घंटे बाद की करूं तो क्या लगता है कि उलटफेर देखने को मिल सकता है, संभावना है या नहीं है? देखिए, जिस तरह से ABVP आगे बढ़ रही है तो अभी और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 18 राउंड है और 4 राउंड फाइनल हुए। 10 से 12 तक जब राउंड हो जाएंगे तो स्थिति थोड़ी साफ़ हो जाएगी और मार्जिन भी क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्जिन से कौन सा कैंडिडेट आगे है। तो अभी जल्दबाजी होगी थोड़ा कहना, लेकिन जिस तरह से शुरू से ही ABVP आगे बढ़त बनाई हुई है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद है। और उम्मीद वो ये जता रहे हैं कि एक सीट पर जहाँ पीछे हैं वहाँ भी अच्छे खासे मार्जिन से ऊपर जाएंगे। लेकिन NSUI भी अभी इंतज़ार कर रहा है जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे कि उनके जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ेंगे। जो छात्र हैं उन पर भी विश्वास जताया, लेकिन एक सीट पर NSUI अभी बढ़त बनाए हुए, थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। 18 राउंड है, 4 राउंड हुए हैं तो अभी कई राउंड बाकी है। लेकिन शुरू से ही जो ABVP है वो अपनी बढ़त जो है दरअसल वो बनाए हुए हैं। जी देखिए देवेश, बात करें सुबह से ही मतगणना की प्रक्रिया लगातार जारी है और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरीके के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और मतगणना की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी तरीके से की जा रही है? तस्वीर दिखा देते हैं। दिल्ली पुलिस सुबह से ही यहाँ मौजूद है और जो बैरिकेटिंग है दरअसल वो की हुई है। पैरामिलिट्री फोर्स भी जो तैनात है वो कर दी गई थी। तो ऐसे में जो भी अंदर जाएगा एक उसका आईडी कार्ड होगा, बाकायदा कैंडिडेट्स की लिस्ट लगाई गई है, कोई और अंदर नहीं जा पाएगा। रौनक खत्री अभी गए थे तो उनसे उनका आइडेंटिटी पूछा गया। कोशिश यही है कि कोई भी किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले। जो काउंटिंग है वो निरंतर जारी है सुबह 8 बजे से। पुलिस सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है और अभी जो है छात्र जो है इकट्ठा थोड़ी बहुत देर में कह सकते हैं कि और जो अभी आपको छात्र नज़र आ रहे थे जिनसे हमने बात की है, अभी और ये संख्या बढ़ेगी जैसे जैसे समय बीतेगा, क्योंकि काउंटिंग सुबह 8 बजे से ही जारी है। और उसके बाद जैसे परिणाम आएंगे तो यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में जो है छात्र नज़र आते हैं। हर बार की तस्वीर इसी तरह की होती है, एक अलग तस्वीर जीतने के बाद भी नज़र आती है। जिस तरह से सेलिब्रेट जो है डूसू के जो उम्मीदवार है जब वो जीत जाते हैं, जब वो करते हैं तो एक अलग ही रंग DU का नज़र आता है। बड़े लीडरों से भी जो है मुलाकात फिर जो कैंडिडेट्स हैं जो जीतते हैं डूसू चुनाव वो करते हैं। अगर ABVP के जीतेंगे तो जाहिर सी बात है बड़े लीडर जो हैं, पिछली बार भी जब जीते थे तो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी, JP नड्डा से भी मुलाकात हुई थी। उसी तरह अगर NSUI का कोई भी कैंडिडेट जीतता है तो जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनसे मुलाकात करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या पार्टी के अध्यक्ष हों। तो तमाम जो कैंडिडेट हैं वो पूरे जोश में हैं हालांकि, और उम्मीद जता रहे हैं। NSUI ज़रूर ये उम्मीद कर रही है कि फेरबदल होगा, लेकिन ABVP पूरी तरह से आश्वस्त है। दिवेश आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपसे तमाम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। छठे राउंड में ABVP 3 सीटों पर अब आगे है। उपाध्यक्ष पद के लिए NSUI आगे चल रही है और सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। चौथे राउंड में अध्यक्ष पद के लिए ABVP आगे चल रही है। छठे राउंड में अध्यक्ष पद के लिए NSUI को 860 वोट मिले हैं और छठे राउंड की बात करें तो राहुल झांसला को कितने वोट मिले हैं वो भी आपको बताएंगे। ABVP जो है अब छठे राउंड में आगे चल रही है, 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है ABVP और NSUI उपाध्यक्ष पद पर आगे चल रही है। छठे राउंड में उपाध्यक्ष पद के लिए ABVP 1435 वोट और बात करें NSUI तो 860 वोट पदों पर आगे चल रही है। छठे राउंड में NSUI से राहुल झांसला
आपको कितने वोट मिले वो भी आपको बताएंगे। तमाम अपडेट्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। दोनों ही पार्टियों में अब टक्कर देखने को मिल रही है। 135 वोटों से एबीवीपी आगे चल रही है, एनएसयूआई 860। फिलहाल हमारे साथ लगातार तमाम अपडेट्स के लिए हमारे संवाददाता दिवेश जुड़े हुए हैं। दिवेश, देखिए अब रुझान सामने आ रहे हैं, कभी एबीवीपी आगे देखने को मिल रही है तो कभी एनएसयूआई, पर सीधे तौर पर जो बढ़त है वो एबीवीपी की तरफ देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल रुझान सामने आ रहे हैं, जो क्लियर होगा वो बाद में हो जाएगा। अभी देखिए हम बात कर लेते हैं, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं तो वहां पर छात्रों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या वहां पर माहौल कैसा है? सबसे पहले तो आप ये बताइए, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि जो है हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है जश्न पर बात छात्रों की कर रहे हैं कि उत्साहित नजर आ रहे हैं या चिंता में है? देखिए, अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा उस जश्न के लिए, क्योंकि एबीवीपी ज़रूर आश्वस्त है और हालांकि कुछ तस्वीर दिखा देते हैं, कुछ पहुँचे भी हैं समर्थक, लेकिन जैसे जैसे जो बीतेगा वैसे वैसे जो समर्थक है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग हुई है और उसके बाद जो समर्थक है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। ज़रूर उम्मीद जता रहे हैं कि जो एबीवीपी के समर्थक है या एनएसयूआई के समर्थक है, एनएसयूआई के समर्थकों का कहना है कि फेरबदल ज़रूर होगा, उम्मीद है उनको, एक सीट पर ज़रूर वो बढ़त बनाए हुए हैं। और एबीवीपी के पूरी तरह से आश्वस्त है कि जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं उससे ये साबित होता है कि जो छात्र हैं डीयू के, उन्होंने उनसे जो वायदे किए थे एबीवीपी ने, उन वायदों पर जो है वो मोहर लगती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि परिणाम आ रहे हैं उसका सीधा सादा सबूत यही है कि जो परिणाम है वो ये दिखा रहे हैं कि जो वायदे किए गए थे छात्र उनका समर्थन करते हैं और इसीलिए उनको जो है वोट दी गई है। 3 सीटों पर लगातार एबीवीपी आगे जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, एक सीट पर अभी भी जो है पीछे, लेकिन उम्मीद जता रहे हैं समर्थक कि जो मतगणना है जो चल रही है उसमें ज़रूर फेरबदल होगा। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बदलाव होता हुआ नज़र आएगा। हम वहीं मौजूद है जहां पर दरअसल काउंटिंग हो रही है, पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है, बाकायदा जो बैरिकेटिंग है वो कर रखी है, पुलिस तैनात है, आगे जो है सुरक्षा गार्ड मौजूद है, अंदर सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनके पास होगा या फिर उनकी आइडेंटिटी उनके पास होगी। अब ऐसे में पूरी तरह से पुलिस कोशिश ये है कि जो सुचारू रूप से है वो काउंटिंग चलती रहे, किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था ना फैले। छात्र ज़रूर इकट्ठा हो रहे हैं लेकिन अभी छात्र कह सकते हैं शांत है, वो इंतज़ार कर रहे हैं राउंड का, कितने राउंड आगे बढ़ते हैं। 10 से 12 जब राउंड हो जाएंगे तो स्थिति थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी कि कौन जो है डूसू का प्रेसिडेंट हो रहा है और कौन काबिज होगा इस बार इस प्रेसिडेंट की सीट पर, और कितने जो सीट है उन पर काबिज कौन सा छात्र संगठन ज़्यादा होने वाला है। जी देखिए दिवेश, जिस तरीके से आपने बताया कि जब तक 10 से 12 राउंड नहीं होते हैं, जब तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी, हालांकि अभी तक 6 राउंड हो पाए हैं। अब मैं बात कुछ कॉलेजों को लेकर करूंगी, वह कौन से कॉलेज है जहां पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है? देखिए, दरअसल इसका जो आपने जो सवाल पूछा, दरअसल ये कॉलेजेस वाइज नहीं आते हैं परिणाम, जो आते हैं ये काउंटिंग होती है उसके बाद ही नतीजे आएंगे। जब पूरी काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद ही कॉलेज का जो रिज़ल्ट है वो क्लियर हो पाता है कि किस कॉलेजेस से कितने जो है वोट परसेंटेज किस पार्टी को मिले हैं। इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि राउंड ज़रूर सामने आ रहे हैं। कितने राउंड हो गए हैं? इतने 18 राउंड होने, लेकिन उसके लिए जो आपने सवाल किया उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो दरअसल स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि 52 सेंटर थे और जो ईवीएम है उनके द्वारा जो है वोटिंग हुई थी, तो लगातार जो राउंड है वो काउंट किए जा रहे हैं। 18 राउंड है, जैसे जैसे राउंड ऊपर बढ़ेंगे तो मान के चले 12 से 13 राउंड हो जाएंगे तो थोड़ी जो क्लियरिटी है वो सामने आ जाएगी कि कौन किस सीट पर किस संगठन का जो उम्मीदवार है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल एबीवीपी अच्छे खासे मार्जिन से आगे बढ़ रही है और उम्मीद जता रही है कि चारों सीट पर अच्छे खासे मार्जिन से जो है वो जीत हासिल करेंगे। जी दिवेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम आगे भी तमाम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारी संवाददाता नीतू झा भी जुड़ गई है। नीतू, देखिए मतगणना का दौर सुबह से जारी है और आप हमारे साथ सुबह से जुड़ी हुई हैं, आप तमाम अपडेट्स बता रही है। फिलहाल अभी क्या माहौल बना हुआ है और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, रंग है वो कैंपस में दिखने लगा है।
6 राउंड के नतीजे सामने आ गए हैं और ऐसे में 3 सीटों पर एबीवीपी आगे बढ़त बनाए हुए है। सिर्फ एक सीट वाइस प्रेसिडेंशियल जो पोस्ट है उस पर एनएसयूआई आगे है और अब जहां मेरी मौजूदगी है वहां समर्थकों का जुड़ना शुरू हो गया है। चाहे एबीवीपी हो या एनएसयूआई हो, दोनों के ही समर्थक यहाँ आना शुरू हो गए हैं। स्टूडेंट्स संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। ये बताइए, नतीजे सामने आ रहे हैं एबीवीपी 3-1 की बढ़त के साथ और सबसे बड़ी बात, आर्यन मान के मुकाबले में जोशलीन और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो नजर भी नहीं। एबीवीपी 4-0 से जीतेगी, 3-1 की बढ़त है अभी, बट हम उपाध्यक्ष पोस्ट पे भी हम चुनाव जीतेंगे। विद्यार्थी परिषद वो संगठन है जो 365 दिन विद्यार्थियों के बीच में रहता है। प्रेसिडेंट पोस्ट पे हम बहुत आगे चल रहे हैं और बाकी सीटों पे भी हम जीतेंगे और 4-0 से एबीवीपी विद्यार्थी परिषद विजय पताका फहराएगा और देश के युवाओं को और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं को उन पर भरोसा है। कल जोशलीन ने आरोप लगाए थे कि एबीवीपी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रही है। अगर आज ऐसे नतीजे आते हैं तो एनएसयूआई के आरोप जो है वो और प्रोटेस्ट करेंगे, आरोप लगाएंगे। नहीं, अभी रौनक जी जो डूसू के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि वो हाई कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। लेकिन वो जो कॉलेज में कुछ हुए हैं, टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर अंदर हैं या बाहर हैं, वो बच्चों को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नंबर नहीं देंगे या ऐसे, चाहे दोनों पार्टी के हों, दोनों तरफ से ये आरोप लगे हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है। चाहे छात्र को अपनी सुरक्षा से अपने हिसाब से जिसको वोट देना है, जो छात्र हितों के लिए है, वो उसको वोट दे। लेकिन जो ये टीचर और प्रशासन जो थोड़ी से लगे हैं, चाहे दोनों पार्टी के, जो जहाँ पे जिसका वोट बैंक ज़्यादा है वो वहाँ पे एक पूरा कैप्चर करने के लिए लगे हैं, ये गलत हो रहा है पूरे विश्वविद्यालय में। जहाँ एनएसयूआई बनाम एबीवीपी, बढ़त एबीवीपी ने बनाई हुई है। थोड़ा नीचे आइए, ये बताइए मुझे क्या लगता है फाइनल नतीजे क्या ये 3-1 रहने वाले हैं, क्योंकि 18 राउंड होंगे, 6 आ गए हैं। सबसे पहले तो आपने वर्ड का है एनएसयूआई वर्सेज एबीवीपी। ये जो दोनों पार्टियां हैं ना, इन्होंने इस डूसू ऑफिस पर कब्जा किए हुए और दोनों पार्टियां वही जो हर साल जो मैनिफेस्टो है उसको, वो वही सेम मैनिफेस्टो है। मैं एक बात आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है, एबीवीपी बीजेपी का छात्र संगठन है। मेट्रो पास कंसेशन का मुद्दा 2003 से बार बार उठ रहा है। आप किसको समर्थन कर रहे हैं? मेरी बात, एक मिनट में अपनी पूरी बात कहना चाहूँगा। दोनों पार्टियों की सरकारें रही हैं सेंटर और प्रदेश में, कब अगर वो करना चाहते, उनकी नीयत और नीति ठीक होती तो वो करते। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये इस डूसू में छात्र राजनीति का मतलब था आम घरों के बच्चे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाएं छात्र राजनीति के माध्यम से। आम शब्द नहीं रहा है। वो दिन खुशी भरा रहेगा जब कोई आम किसान का बेटा इस डूसू ऑफिस पर बगैर इन राजनीतिक पार्टियों के, बगैर छात्र संगठनों के, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कभी जीतेगा। कुछ और भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करती हूँ और जाने समझने की कोशिश करती हूँ। 6 राउंड के नतीजे आ गए हैं, क्या लग रहा है आगे? अभी जैसा कि हमें अंदर से खबर आ रही है, आर्यन मान ही आगे है। तो आप समर्थन देने आए हैं आर्यन मान? हाँ जी बिल्कुल, हम उनके साथ ही लगे हुए। इतने टाइम से जो हमने मेहनत की है तो वो रंग तो लाएगी फाइनली। लेकिन एक सीट वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट पर एनएसयूआई आगे बढ़त बनाई और बढ़त भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो क्या ये जो शुरुआती रुझान है ये नतीजों में तब्दील हो जाएंगे? लग तो ऐसा ही रहा है अभी तक। बाकी अभी भी काफ़ी राउंड बचे हैं, कुछ नहीं पता, खेल तो लास्ट राउंड में भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। चुनाव में कहते हैं जब तक नतीजे सामने ना आ जाए, नतीजे पुख्ता नहीं होते। 18 राउंड होने हैं काउंटिंग के, 6 राउंड के नतीजे सामने आ गए हैं और 6 राउंड की अगर बात करें तो आर्यन मान बढ़त बनाए हुए हैं जोशलीन चौधरी से और ये बढ़त काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद अगर बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट की, गोविंद एबीवीपी से अभी हार रहे हैं, यानी पीछे चल रहे हैं एनएसयूआई के जो कैंडिडेट हैं राहुल चांसला से। उसके बाद कुणाल की बात करें, कुणाल भी बढ़त बनाए हैं। दीपिका झा जो एबीवीपी से थी वो लवकुश के सामने पहले तो देखिए बढ़त जो थी वो कम थी, लेकिन अब ये बढ़त भी बढ़ती जा रही है। लगभग 1000 के आसपास की ये बढ़त हो गई है। यानी कहीं ना कहीं 3 जो सीट हैं, अब तक जो नतीजे आए हैं सामने वो ऐसे हैं कि एबीवीपी बढ़त बनाए हुए हैं। मैं रंजन से कहूँगी कि एक बार आपको कैंपस भी दिखाए, तमाम जो पार्टी है, तमाम जो छात्र संघ हैं, उसके जो समर्थक हैं वो अब यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब धीरे धीरे जैसे जैसे नतीजे सामने आने लगेंगे, ये जो रुझान है
वो जब नतीजों में तब्दील होंगे तब, हालांकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि अब यहाँ पर जश्न नहीं मनाया जा सकता है। वो ढोल नगाड़े और फूलों के साथ जिस तरह से पहले जश्न मनाया जाता था वो तस्वीरें अब देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन जो पार्टी की जीत होगी उसको कार्यकर्ता ज़रूर सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे में फिलहाल इंतज़ार करना होगा। कुछ और लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप किसी को समर्थन देने यहाँ पहुँचे हैं? विद्यार्थी परिषद जीत रही है 4-0 से। लेकिन अभी तो एक कैंडिडेट पीछे चल रहा है। नहीं, पीछे चल रहा है, फिर आने वाले समय में आगे चलेगा। थोड़े ही पीछे है, अभी ज़्यादा पीछे नहीं है। क्या लग रहा है ये जो नतीजे हैं, रुझान नतीजों में तब्दील होंगे या अचानक से? 15 राउंड के बाद पता चलेगा फाइनली किसके पास नतीजा जा रहा है, किसके पक्ष में जा रहा नहीं जा रहा। तो क्या कह रहा है फिलहाल शुरुआती रुझान क्या कहते हैं? शुरुआती रुझान ये है आर्यन मान कम से कम 10,000 की लीड लेगा। 10,000 की लीड अभी तो लीड बनी है, बनती जा रही है, लेकिन 4-0 का जो टारगेट एबीवीपी रख रही थी, फिलहाल गोविंद पीछे नजर आ रहे हैं। राहुल, मैं तो ये कह रहा हूँ एबीवीपी रखी हो रही है, एनएसयूआई रखी हो रही है। छात्रों की राजनीति, ऐसे छात्र राजनीति रहे क्यों इसे पार्टियों से बांधा जा रहा है? छात्रों की राजनीति एक बहुत छोटा चुनाव होता है, जैसे ग्रामीण प्रधानी के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं। इन्हें जबरदस्ती आप पार्टी पॉलिटिक्स में ढकेल के इनको मसल्स और मनी का चुनाव बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? इसे किसी पार्टी से जोड़ना नहीं चाहिए। छात्रों के मुद्दों की बात करिए, छात्रों की बात करिए, छात्र अपना चुन लेंगे जिसको अपना प्रधानमंत्री। बिल्कुल, छात्रों को जो चुनना होगा वो चुनेंगे। नतीजे कैसे होंगे? नतीजे वही एबीवीपी जीतेगी, पक्का है? पक्का। और जो एक कैंडिडेट पीछे चल वो भी जीतेगा। अभी तो 8 राउंड है, 18 राउंड तक है, अभी तो जीतेगा वो। झांसला बहुत आसानी से अपना चुनाव निकालेंगे। उनकी 3 साल की मेहनत है, उस भाई का 1 to 1 लोगों से इंटरेक्शन है और उसकी उस मेहनत के दम पर राहुल झांसला अपने दम पे अपनी सीट निकालने जा रहे हैं। जैसे कि उमांशी लांबा निर्दलीय, इस बार के चुनाव में इसका जो परिणाम आएगा, इसमें एक आपको ड्यू में नया ट्रेंड आएगा कि अब आगे से जो है इंडिपेंडेंट निर्दलीय बच्चे आपको चुनाव में खड़े मिलेंगे और मजबूती के साथ खड़े मिलेंगे। उमांशी लांबा ने अपनी मेहनत के दम पे दिखाया कि अगर आदमी मेहनत करेगा, बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, तो 1 to 1 और निर्दलीय चुनाव आगे से लड़े जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे दर्शकों के लिए जानना भी ज़रूरी है कि उमांशी लांबा इंडिपेंडेंट लड़ी थी, लेकिन जो उनके नतीजे आए हैं निकलकर चुनाव में वो काफ़ी अच्छे हैं। यानी अच्छा खासा वोट जो है उमांशी को वो भी मिला हुआ है। अब नतीजे जो हैं सामने निकलकर आने लगे हैं। फिलहाल मेरे पास 6 राउंड तक के नतीजे हैं। अभी 6 राउंड तक के जो रुझान है वो सामने आए हैं, लेकिन अभी 18 राउंड की काउंटिंग होनी है। ये 6 राउंड जो है, आप इसे मान लीजिए कि ये 1/3 हिस्सा है। अभी 2/3 जो काउंटिंग है वो होनी बाकी है। जैसे जैसे रुझान आगे नतीजों में तब्दील होते जाएंगे, देखिए 12-13 राउंड के बाद एक सेट बन जाएगा कि अगर आर्यन मान आगे चल रहे हैं और जोशलीन तब भी पीछे होंगी, या गोविंद पीछे हैं, राहुल तब भी आगे होंगे। अगर इस तरह का एक ट्रेंड सेट हो जाएगा 12 से 13 राउंड के बाद, तो फिर वो नतीजे हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल बहुत जल्दी होगा ये कहना कि कोई आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है। लेकिन 6 राउंड तक की काउंटिंग के लिहाज से एबीवीपी 3-1 से बढ़त बनाए हुए है और